हाँ फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, उसका पहचान पढ़ लिए थे, कुछ उसका रूल पढ़े थे। ठीक है, आज उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आपको पता होगा कि इसका पहचान क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है कि जिस सीधी वाक्य क्रिया के अंत में ता तिथि रहता है। ठीक है, तो जिसके अंत में ता तिथि आ गया, ता तिथि के बाद है हूँ होना चाहिए, तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। है हूँ रहता है तो प्रेजेंट टेंस होगा, था तिथि रहता है तो पास्ट टेंस में चला जाता है, डा डी रहता है तो आपको फ्यूचर में जाएगा। तो हम इसमें बताए थे, कुछ यहाँ तक एग्जाम्पल भी दिए थे, आपको एग्जाम्पल देकर समझाए भी थे, और कुछ एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल लिए थे। जैसे में हम लिखे थे चीनी मीठी होती है तो उसके अंत में भी ती आता है, तो मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि आपको इसमें दर्शाना है क्रिया के अंत में होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। काम में अगर उसमें क्रिया के अंत में अगर ता तिथि आता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन हम जो चीनी मीठी होती है इसमें काम थोड़ी है, उसकी वो क्वालिटी को दर्शा रहा है, इसलिए वो आपका चीनी मीठी होती है, तो वो अलग टेंस है। तो वो अलग टेंस नहीं है, तो बल्कि वो अलग सेंटेंस होता है, उसको अलग बनाया जाता है अलग तरीके से। लेकिन हम लोग इसमें पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपको इसमें डू डैश का प्रयोग भी बताया कि डू डैश किसके साथ किया जाता है। अब इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको सकारात्मक बोला जाता है, जो सेंटेंस सही बिल्कुल सही है। जैसे हम एग्जांपल में ले लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस V1 या V5 को यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। किसी में होगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। यानी देखिए आते हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे में हम यहाँ लिख देते हैं मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ का मतलब क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, क्रिया हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने में ता हूँ है ना, ता हूँ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तब इसमें देखिए खाली मैं पढ़ता हूँ, तो आपको बताया थी इजारण का प्रयोग होगा नहीं, तो हूँ का इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो अगर देखिए V1 आपका वही सेम टू सेम रहेगा जो पढ़ने का रीड होता है, रीड का रीडर रहेगा। जैसे खाना का ईट होता है तो ईटे रहेगा, सोना का स्लिप होता है तो स्लिप ही रहेगा। V1 ये होता है। और जबकि आपका V1 V5 कर दे तो V5 बनाने के लिए S या ES लास्ट में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो V1 V5 का प्रयोग भी आपको बता दिए थे। V1 में क्या होता है, I V U दे, अब प्लूरल नाउन होगा उसके साथ क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और जबकि V5 की बात था तो ही सीट नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ क्या करते हैं, V5 लगाते हैं, यानी S या ES जोड़ देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, इसका कैसे बनाइएगा, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, आई कर दीजिए, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, आई रीड। बस हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, तो देखिए इसमें ध्यान दें, हम लोग बाजार जाते हैं, ते आ गया है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम लोग बाजार जाते हैं, देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो बाजार आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं लेकिन कोई ना कोई काम तो करते हैं, तो किताब पढ़ते हैं, तो किताब वो आपका कोई वर्क होता है ना, उस वर्क को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी पूरा कर्ता का जिसके ऊपर फल पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं, काम कहते हैं। हम लोग हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो बाजार आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि वो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना, इसमें तो क्या जरूरत है, तो बस डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, अब वर्ब क्या है, गो, तो V1 लगेगा इसमें, टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा V1 V5 को देख लीजिए, तो V5 में ये हो गया, वह हस्ती है, वह हस्ती है, वह हस्ती है का मतलब समझिए जाए। ठीक है,
तो देखिए वह हंसती है का मतलब कि देख लीजिए इसमें ती है तो, है ना, तो ती है तो क्या कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वह का क्या हो जाएगा, तो वह हंसती है, तो देख लीजिए स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए ही नहीं सी यूज किया जाता है, सी हंसने क्या होता है, लव, तो आप क्या कीजिएगा, सी लव छोड़ दीजिएगा, नहीं, सी के साथ क्या लगाना है, V5, तो V5 के लिए क्या करते हैं, एस या एस जोड़ देते हैं, तो इसमें खाली एस जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लव्स, सी लव्स, वह हंसती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह लिखता है, पत्र लिखता है, ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या कीजिएगा, वह का क्या होगा, ही, और लिखना का क्या होता है, राइट, तो इसका कीजिएगा एस जोड़ दीजिए, राइट्स हो गया, और ए लेटर। अब देखिए ए क्यों लगता है, इसमें ऑलरेडी इसमें एक तो लिखा नहीं है, तो हम लोग ए लगाते हैं, कहीं जैसे मान लीजिए कि वो पत्र लिख रहा है, अच्छा कभी आपको सिंग ए सॉन्ग होता है, ईट ए मैंगो होता है, ईट एन एप्पल होता है, तो कहने का मतलब ए या एन एक लिखा भी नहीं रहता फिर भी यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो आप ही अपने से गौर करके बताइए, कोई आदमी पत्र लिखेगा एक साथ को लिखेगा, एक ही को लिखेगा ना, तो सिंगुलर है तो एक के लिए ए लगाया जाता है, एक साथ तो 10 को पत्र लिख नहीं सकता, बारी बारी लिखेगा, भले उसको 50 को पत्र दे दीजिए लिखने के लिए, लेकिन क्या करेगा, सबको बारी बारी लिखेगा, अब बारी बारी लिखने के लिए उसके लिए हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सिंगुलर जब बनेगा तो उसके लिए एक लगाना जरूरी होता है, तो इसलिए कर दिया ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आते हैं हम लोग इस निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव मतलब आप जानते ही होंगे, निगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं आगे जुड़ जाता है, तो निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, निगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब पर नट लग ही नहीं सकता, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे देख लीजिएगा, उसमें क्या था कि उसमें हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नट, आप प्लस में कर दीजिए आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देख लीजिए जब हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे डू डज, तो डू डज जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो नट लगा देंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब पर नट रह नहीं सकता है, और नट नहीं रह, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो V1 केवल इस्तेमाल करेंगे, से हट जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, नकारात्मक हो गया ना, तो नकारात्मक मतलब जिसमें निगेटिव काम हो रहा, ऊपर लिखे थे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिख दिए मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हम बता दिए थे क्या लगेगा, डू या डज, डू लगेगा, और डू के बाद क्या लगाना है आपको, नट लगाना है, अब पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। अब देखिए यहाँ डू या डज दिया, तो दोनों में से एक एक को यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है, या तो डू ले लीजिए या डज ले लीजिए, दोनों में से ध्यान, या यो छोड़ दीजिए, बस जिसकी जरूरत होगी उसी को लेंगे, दोनों में से एक ही को लेना है, या आई के साथ डू लेगा तो डू ये लेंगे, डज कहाँ से ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो भी अच्छा है। देखिए हम लोग बाजार जाते हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो हम लोग बाजार नहीं जाते, क्या कीजिएगा, वी, ठीक है, आपको बताए थे कि वी के साथ क्या लगता है, डू ही लगता है, तो वी डू, डू के बाद लगा देंगे नट, देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार बढ़ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट वी हो गया, उसके बाद डू या डज लगाना है तो डू लगा दिए, फिर नट लगाना है, लगा दिए, V1 चाहिए तो V1 जाना है, जाते हैं तो जाने का मतलब गो हो गया, लगा देंगे टू, उसके बाद कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका मार्केट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए इस पर देख लीजिए, तो डज के ऊपर तो वह हंसती है, तो लिख देंगे वह नहीं हंसती है, वह नहीं हंसती, ठीक है, तो वह नहीं हंसती है मतलब
सेम बना दीजिए उसी तरह। तो व्हाट हो गया सी, और सी के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, तो इसके साथ लगता है आपका डज। उसके बाद लगाएंगे नट, तब हंसने के क्या होता है, लव। अब देखिए इसमें लव्स मत कर दीजिए क्योंकि इसमें हमें खाली V1 चाहिए, V5 इसमें नहीं है। ये हो गया। इसको देखिए वो पत्र लिखता है, तो इसको यहाँ कर दीजिए, वो पत्र नहीं लिखता है। वह पत्र नहीं लिखता है, तो वर्ड क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ही के साथ डज, उसके बाद नॉट, राइट ए लेटर, भर लगाइए। देखिए तो कितना सिंपल है दोनों में। बस इसमें बात यह है कि सबसे पहली बात यह होती है हमें स्ट्रक्चर याद करना होगा। स्ट्रक्चर आप अगर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद हो जाता है, तो बस ट्रांसलेट करना तो आपका मुख्य का काम है। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। अब देखिए अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिया, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव नेगेटिव देख लिए, अब इसको इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव इसको बोला जाता है प्रश्नात्मक वाक्य होता है। प्रश्नात्मक यानी किसी से कुछ पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसमें यह आता है। तो जैसे इसमें आगे क्या आगे आता है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम जाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम खाते हो, तो पहले आगे क्या लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें यस नो वाला ये क्वेश्चन होता है, यस नो वाला क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन सेंटेंस वह भी होता है जो इसमें बीच में आता है, कि आपको उसमें होता है व्हाट वेयर का प्रयोग, तो बीच में वो होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें खाली यस नो का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर बीच में अगर व्हाट वेयर आ गया बीच में, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या खाता हूँ, तो उसमें उस आंसर को डिफिनेशन करने में थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन ऐसे जो प्रश्न होता है इसका एक वर्ड में आंसर देना होता है, यस या नो में, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिए थे, डू डज लिए थे ना, तो डू डज को इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। अब डू डज जो स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसलिए देखिए बड़ा डी लिखा है, ध्यान दीजिए। उसके बाद तुरंत जस्ट यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद होगा V1, तो V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और लास्ट में इसमें भूलना मत, आपको हर हालत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना जरूरी है। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मार्क होगा, इंग्लिश में भी होगा। देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उसी को देखते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं पढ़ता हूँ, देखिए प्रश्न यहाँ पूछा रहा है कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो सामने वाले से प्रश्न पूछा जाता है। तो खुद जब उसको पता होगा तो यस नो में जवाब देगा, क्या मैं पढ़ता हूँ। तो अगर उसको पता है कि हाँ पढ़ते हैं तो लिखेगा हाँ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। तो वही बात है कि आगे क्या लग गया, तो आगे क्या लग जाने का मतलब इसमें यस नो में जवाब देना होता है, इसको डिफिनेशन नहीं देना होता है। तो देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं पढ़ता हूँ जो मतलब इसमें लगा दीजिए सबसे पहले ये डू या डज में से कोई होता है। मैं है तो मैं के साथ सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लगेगा। तो सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ डू या डज, तो डू लगा दीजिए डू। उसके बाद मैं आई, उसके बाद क्या चाहिए V1, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, इसमें भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, तो क्या हम लोग बाजार जाते हैं का मतलब ये क्या हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग बाजार जाते हैं। कोई मान के चलिए रास्ता में आप निकले हुए, कोई रास्ता में भेटा गया दोस्त, तो आप क्या पूछिए, कहिए क्या हम लोग बाजार जाते हैं, तो क्या बोलेगा। अब आप लोग बाजार जा रहे होंगे तो जरूर कहेगा कि हाँ बाजार जा रहे हैं, और नहीं तो नहीं बोलेगा। तो देखिए क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, हम लोग का वी होता है, वी के साथ डू, वी जाना, गो टू मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेम वैसा ही आज ये डज का प्रयोग में, तो वो हंसती है तो क्या कर देंगे हम लोग, क्या वह हंसती है, क्या वह हंसती है,
ठीक है, तो देखिए इससे भी पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वह हंसती है, तो हंसती है तो मतलब कि जो देखा जाएगा, देखने के बाद हंस रही होगी तो बोला जाएगा यस हंस रही है, अब हंसती है चाहे नहीं हंस रही है तो नो बोला जाएगा। तो वही बात है कि क्या वो हंसती है, तो लगा दीजिए क्या लगेगा, वह है तो वह के साथ क्या लगता है, डज लगता है। डज कर दीजिए, डज सी हंसना का लव। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दिए, क्वेश्चन मार्क बोलिएगा मैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या था कि वह पत्र लिखता है, तो क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, तो देखने के बाद बताया जाएगा पत्र लिखता है कि नहीं। यस नो में जवाब होता है तो कर लीजिएगा यहाँ पे, तो लगा दीजिए डज को, ही है तो डज लगेगा, ही, ठीक है, डज ही राइट ए लेटर। लास्ट में लिखिए क्वेश्चन, ठीक है, आपका ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब एक आता है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी आपका क्या भी आता है बीच में आकर नहीं भी जुड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रो प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका बनेगा, डू या डज रहेगा, ठीक है, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत नट का यूज करेंगे, ये भी देखिए निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे, अब नट के बाद लगाएंगे जीवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, अब प्लस में कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एग्जाम्पल इसलिए देख लेते हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, कैसे बनेगा देखिए, तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है, दोनों है, तो बस क्या करना है, डू डज का प्रयोग कीजिए, तो डू लगेगा आई के साथ, डू है आई, और फिर क्या लगा देना है, नट लगा देना है, अब पढ़ना का रेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इस पर आइए, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, तो क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो देखिए क्या हम लोग बाजार नहीं जाते, लगा दीजिए वही डू, वी नट, नट लगाना पड़ेगा, उसके बाद गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या वो हंसती है, तो इसमें भी लिख दीजिए क्या वह नहीं हंसती, क्या वह नहीं हंसती है, तो क्या वह नहीं हंसती तो मतलब कैसे बनेगा, डज लगेगा, डज लगा दीजिए, डज के बाद सी नट लव, ठीक, उसके बाद क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो क्या कीजिए डज लगाइए, डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। देखिए हम लोग यहाँ चार गो सेंटेंस को देख लिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। अब बच जा रहा है आपका WH क्वेश्चन और WH निगेटिव क्वेश्चन, दो गो हो गए, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, हो सके तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये ट्रांसलेशन को चार बार में बनाने का। यानी देखिए पहला क्या लिखा था, मैं पढ़ता हूँ अफर्मेटिव के लिए, दूसरा का क्या था, मैं नहीं पढ़ता हूँ निगेटिव के लिए, तीसरा का हो गया क्या मैं पढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव के लिए, और क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ
ये आपका इंटू प्लस निगेटिव करेंगे। एक सेंटेंस को 4 बार में बनाने का, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक क्वेश्चन को 4 बार बनाएंगे तो समझिए 4 वो होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके WH निगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस WH निगेटिव को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय।